हेलो फ्रेंड, एसके कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का लेसन चैप्टर पढ़ेंगे और मैथ लेसन में हम शुरू में लेसन पढ़ेंगे। शुरू में तो देखते हैं मैथ लेसन यानी एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आपको मैथ और लेसन ध्यान रखना है। मैथ के लिए जो कहा जाएगा, मैथ के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में जो पहचान करनी हो क्वेश्चन की, जब बड़ी से बड़ी कहा जाएगा यानी कि वह सब बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात की जाएगी या अधिकतम की बात की जाएगी तो आपको समझ जाना कि मैथ से निकालना है। और लेसन के लिए लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई में छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि लेसन निकालना है। और लेसन निकालने वाले क्वेश्चन हम पहले लेसन निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो लेसन जो निकाला जाता है यानी कि एलसीएम जो निकाला जाएगा, जैसे तीन संख्या ले लेते हैं, 30 ले ली, 20 ले ली और 12 ले लिया। इनका लेसन कितना आएगा, लेसन कितना आएगा। तो लेसन निकालने के लिए एक तो तरीका, ये ओल्ड तरीका तो है ही, ये तो सभी को आता ही होगा कि हमने 2 से काट दिया। पहले 2 से काटने के बाद यहाँ 15, 2 से काटने के बाद यहाँ पर 10, फिर 6, ऐसे 2 से काटते चले जाएंगे जब तक कटता रहेगा। जो नहीं कटेगा तो झुका तो रख लेंगे। तो इससे काटते हैं कितना आता है, 5, 3। अब 3 से कटेगा 5, 5, 1। अब 5 से कटेगा, अब एक गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 5 7। तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 7। इस तरीका तो ये तो सभी को आना चाहिए। दूसरा तरीका अगर हम देखें लेसन निकालने के लिए, आपको इन दोनों के कोई 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनके बारे में दोनों के आता हो। यानी कि जैसे ये और ये है, इन दोनों के बारे में आने वाला कौन है, 60। तो 60 एलसीएम हो जाता है 60। तो 60 फिर जब 60 आया है हमारा, 60 इससे भाग करके देखते हैं कि 60 कटता है, नहीं कटता है, तो 60 आंसर एलसीएम हो गया। नहीं तो आपको एक तरीका ये भी याद रखना होगा, हम 30 के यानी कि 30 से कटने वाली संख्या लिखते हैं आगे आने वाली, भाई 30 तो कटेगा ही, 30 के बाद 60 कटेगा, 60 के बाद 90 कटेगा। ये इसके यानी कि भाग होने वाली संख्या बनेगी। तो 20 के लिखते हैं, 20 के बाद क्या, 20 कटेगा, फिर 40 कटेगा, फिर 60 कटेगा, फिर 80 कटेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं। 12 के लिखते हैं, 12 से कटने वाले 12 कटेगा, 24 कटेगा, फिर 36 कटेगा, फिर 48 कटेगा, 60 कटेगा, 72 कटेगा, इस टाइप से। तो इससे कटने वाली संख्या ये होगी आपकी, इससे कटने वाली ये होगी और इससे कटने वाली ये होगी। तो इनमें जो कॉमन आएगा जो तीनों में हो, ठीक है, छोटे से छोटा यानी कि देखो 60 इसमें भी आया है, 60 इसमें भी आया और इसमें भी आया, तीनों में 60 है। जो तीनों में आपका है, तीनों से कट जाए, वो इसका लेसन कहलाता है, वो लेसन कहलाता है। ठीक है, तो लेसन निकालना सभी को आ गया हो गया। तो आप इस टाइप से लेसन निकाल लो, इस टाइप से निकाल लो, इस टाइप से भी काफी टाइम लगता है, इस टाइप काफी टाइम लगता है। एक तरीका आप याद रखना जो दोबारा बताया जाएगा कि हम देखते हैं कोई 2 संख्या ले लेते हैं, इनमें से कोई भी 2 संख्या ले लो जो इन दोनों के पहाड़े में आते हो या दोनों से विभाजित होती है। हम 12 20 ले लिया, 12 20 से दोनों के से कटने वाली 60 है। अब 60 को इससे चेक करते हैं, 60 इससे कटती है या नहीं कटती है, कटती है, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप से भी नहीं निकाल पाते तो आप ये देख लो कि ये संख्या बड़ी, हम इनके फैक्टर कर देते हैं, फैक्टर करोगे अवधि रूप में। ठीक है, एक 3 और 10 आ जाता है, इसका 2 और 10 आ जाता है, इसका 2 और 6 आ जाता है, हो गया। देखो जो यहाँ पर कॉमन होगा, कॉमन का मतलब अगर
इन दोनों की गुणा करें, भाई 10 और 10 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक बार ले लेते हैं, और 3 ले लिया, 3 और 10 की दोनों गुणा की 30, 3 और 10 की गुणा 30। अब देखो 2 से ये कटता है 30, ठीक है, इसको नहीं लेना। इस 2 से ये कटता है 30, नहीं लेना। अब ये भी नहीं लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 10 से ये कट गया, तो 10 तो पूरा चलेगा यहाँ पर, 10 को छोड़ दो, ये बचा, इससे कटता है 30, ठीक है। अब 2 और 3 है क्या, भाई 2 से कट गया ना, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बचा हुआ, और यहाँ से 10 से तो पूरा ही कट गया था, चलो इससे भी कट गया, और इस 2 से, यानी कि इस 2 से भी कटा है, इस 3 से भी कटा है। अब 2 बचा, 2 से गुणा करते हैं 60। इस तरह की भी आप निकाल सकते हो। ये थोड़ा आपको थोड़ा टफ लगेगा शुरू में, जैसे ही क्वेश्चन करोगे तो आसान लगता चला जाएगा। तो वैसे आप इस टाइप से भी चाहे निकालें, वैसे संबंधी क्वेश्चन चलेंगे आपके। तो शुरुआत करते हैं, केयर बुक से है, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में दिया गया वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 रहे। भाई 4 से भाग करोगे तब भी 2 शेष बचेगा, 6 से भाग करोगे तब भी 2 शेष बचेगा, 8 से भाग करोगे तब भी 2 शेष, 12 से तब भी, और 16 से भाग करोगे तब भी 2 शेष बचता है। यानी प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है कि इनसे भाग कर सकते हैं। तो ऑप्शन देते हैं, 46 दिया गया, 48 दिया गया, और 50 दिया, यानी कि 50 दिया गया, और आपका 56 दिया गया। ये हमारे ऑप्शन है। भाई इससे भाग करोगे 2 शेष बचता है, ऐसे भाग करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, तो प्रत्येक से देखोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा इनका 48। देखो 48 से ये भी काट, ये 48 को जो हमारा 48 आएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी और इससे भी, प्रत्येक से कटेगा। यानी कि एलसीएम कितना, एलसीएम 48 आएगा। जिसको नहीं लेना रहा एलसीएम कैसे ऐसे आप निकाल सकते हो एलसीएम, ये खुद देखना निकाल के। तो 48 एलसीएम आएगा, 48 है तो 48 से दे तो पूरा पूरा कट गया, तो ये पूरा नहीं काटना हमें तो बाहर 2 शेष बचे। तो 2 शेष कितना बचता है, 50 में, क्योंकि 50 को अगर भाग करते हो 48 से तो एक बार चलता है 48, 48 से शेष आ जाता है 2। तो 2 आपका शेष है, तो आंसर हो गया आपका ये। क्लियर? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम नहीं लेना तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए नहीं 2 शेष बचाना, या तो आप 2 माइनस कर लो। जब 2 शेष अगर 2 माइनस कर दे तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो अगर हम यहाँ 2 माइनस करते, 2 यहाँ माइनस करते, मान लो 46, 2 यहाँ माइनस करते तो कितना, 44, ये 48 और ये 54। तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं 2 शेष था तो माइनस कर दिया हमने। देखो 4 से कौन सा कट रहा, ये भी तो कट रहा, 6 से नहीं कटता, गलत। 4 से कट रहा, नहीं कटता, नहीं 6 से कट, बस ये 1 से नहीं कटा तो किससे नहीं कटा, 4 से कट गया, 6 से कट गया, 8 से कट गया, 12 से कट गया, 16 से कट गया। तो ये आंसर आपके चेक करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो 5 अंकों की संख्या बतानी है इनमें से। ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं।
देखिए भाई अगर 3 से भाग करोगे तब भी 2 शेष बचे, 2 शेष बचना आवश्यक है। तो अगर मैं 2 माइनस कर दूं, 2 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये आएगा ना 2 माइनस करके 9 9 5 6, ये 9 9 9 6 0, 9 9 9 5 8 ये जाता है। तो 2 कम करने के बाद यानी कि 2 ये शेष जो था वो हमने कम कर दिया। अब क्या होगा, अब तो पूरी कटनी चाहिए भाई। 3 के लिए रूल हमने क्या पढ़ा, विभाजन वाले जो रूल पढ़े थे आपने चैप्टर नंबर 1 में। तो 3 के लिए रूल ये है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 3 से 3 के पाड़े में आता कट गया, 3 के पाड़े में आता है कट गया, लेकिन ये तो नहीं आता, ये नहीं आया, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये आंसर आपका गलत हो चुका है। उसके बाद 3 से कटता है, 3 से कटता है, 3 से कटता है, और इन दोनों में जो ये भी 3 से कटता है लेकिन 5 नहीं कटता, तो ये भी गलत। 3 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में जोड़ दिया कितना आता है 13, और 13 3 के पाड़े में नहीं आता, गलत। 3 से 3 से 3 से 3 से सब कट गए, 0 है कोई बात नहीं, 0 तो लास्ट में हो सकती है, तो ये कट जाता है 3 से। आप इस टाइप से कर सकते हैं। नहीं तो देखो 5 के लिए रूल क्या है, 5 के लिए रूल है अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक संख्या का यानी कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो। तो ना तो यहाँ 0 ना 5, ना यहाँ 0 ना 5, ना 0 ना 5, लेकिन यहाँ भी 0 है, तो ये इसका मतलब ये कि संख्या कटेगी। ऑप्शन से कराए जाएंगे अधिकतर क्वेश्चन, वैसे करोगे तो क्वेश्चन तब पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वैसे भी करना चाहते हैं देख लें, वैसे भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आप जिस टाइप से लेना चाहोगे, चाहे तो आप शॉर्ट मेथड से ले लो, चाहे वैसे ले लो। देखना इन दोनों की, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये भी और ये भी, इन दोनों गुणा करेगा आता है 15, ठीक है। 8 से गुणा कर दो, यहाँ से 8 की वजह भाई इसके फैक्टर करते हैं 4 और 3, 4 और 3 भाई 4 के फैक्टर हो गए यहाँ से, यानी 4 से कट जाएगा, यानी 4 आ चुका है यहाँ पर, 3 से ये कट जाता है तो 3 भी आ चुका, इन दोनों गुणा करते हैं 120, तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आया इसका 120। नहीं तो आप इस टाइप से ले सकते हो, इस टाइप से जो काटते जाते हो तो उस टाइप से वैसे ले सकते हो, चाहे इस टाइप से लो। अब इसमें कहा गया था कितने अंकों का कहा गया था, इसमें कहा गया था आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपके 5 9 लिख लो, यानी 5 बार 9 लिख सकते हैं, तो इसको भाग कर लेते हैं। अब 120 से भाग करोगे तो 4 यानी कि 960 आ जाता है भाई। 9 और 3 ऊपर से 9 निकाल लेते हैं, ये चलेगा आपका 3 बार, 12 3 36 यानी 360। अब 9 और 3 ऊपर से फिर 9 उतार लेते हैं, अब 3 बार चलेगा 39 हो जाता है। ये 39 क्या करोगे, इसमें तो माइनस कर दोगे क्योंकि ये शेष है, ये शेष है, इसमें से माइनस करना, तो 9 9 9 9 9 39 माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद आता है ये, माइनस करने के बाद आता है ये शेष माइनस करना। अब जितना शेष दिया गया था हमें, ये शेष हमें क्या करना, जोड़ देना, ये शेष जोड़ देना। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो ऑप्शन से करें, चाहे मेथड के अनुसार करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। तो हो चुका 3, क्वेश्चन नंबर 3, तेरह का सबसे छोटा गुणज, यानी कि 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी कि शेष यहाँ भी 2
दो ही बचने की बात की गई, शेष यहाँ भी दो ही बचने की बात की गई। तो आपको ऑप्शन से कर देते हैं इसको भी, 25, 20, 842, 2522, 840। तो यहाँ से 13 का गुणन जो 13 से जो संख्या कट जाएगी वो आपका आंसर है। 13 से भाग करोगे, 13 से भाग करोगे, इसे भाग करोगे, इसे भाग करोगे, इसे भाग करोगे, तो 13 से तो भाग करना काफी टफ पड़ता है, यानी टफ पड़ेगा एकदम से। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को भाग करने में टाइम लगता है। तो ये 2 शेष है, इस 2 को ही माइनस कर लो पहले शेष को। तो यहाँ कितना आता है 2518, माइनस करने के बाद ये 840, ये 2520, ये 838, ये आता है। अब इन संख्याओं से ये जो ऑप्शन है पूरे पूरे कटेंगे, यानी पूर्ण से विभक्त हो गए। अगर पूर्ण से विभक्त हो गए तो लोग 5 वाले रूल लगाते हैं। 5 वाले रूल में ये कहा जाता है कि अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक क्या होता है 0 या फिर 5 हो। तो 5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 5 तो नहीं, जब 5 नहीं है तो 0 तो है भाई, 0 इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में, तो इन वाले ऑप्शन में है नहीं। तो ये इसका मतलब है कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, ना तो आंसर आपका ये है ना आंसर ये है। तो आंसर इसमें तो इसमें से है। 5 वाला रूल क्लियर होगा। 5 के बाद आपने ये पढ़ा होगा 7 वाला रूल लगा देते हैं, 7 वाला रूल लगा देते हैं। 7 के लिए क्या होता है, 7 के लिए तो शुरू का हम घटा दो 5, 18, अब 7 तक, अब भाग के करेंगे तो 7 तक करेंगे 7। देखिए 3 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट ली, 3 डिजिट से पहले जो अंक आएगा वो उसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आता है 518, 518 7 से भाग कर दो, 5 ही कम नहीं, सॉरी 7 से भाग कर दो, 7 से भाग कर दो, 7 49, 49 और 2 28, 7 चौको 28 कट जाता है। नहीं तो फिर 7 से सीधा बात कर लो, ठीक है। अब 7 से सर ये कट तो रहा, लेकिन यहाँ पे लेकिन 13 से नहीं कट रहा है, ये 13 से नहीं कटने का, ये 13 से नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर गलत है। आंसर आपका यही सही है। अगर आप इन सब ठीक है तो बात करके देख लेना, ये आंसर आएगा आपका। जैसे कि ऑप्शन से करो या फिर 13 से भाग करो, 13 से भाग करने पर एक ही संख्या कटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। भाई 15 से भाग करोगे तो 11 शेष आना चाहिए, 18 से भाग करोगे तो 14 शेष आना चाहिए, 21 से भाग करोगे तो 17 शेष, 24 से भाग करके आपका 20 शेष। तो इस शेष को ही दी गई संख्या में से माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4, तो 4 4 आता है घटाने के बाद, यानी कि अंतर 4 आया। तो आप क्या करोगे, यो हमारी जो संख्या है इनका ले लेते हैं हम लेसे, इनका ले लेते हैं लेसे। यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हो, ऑप्शन से ऐसे होगा, ऑप्शन से ऐसे होगा, आपके ऑप्शन से दिए गए। चलो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 6,557, ये तो प्रत्येक से अलग अलग बच रहा था, अलग अलग शेष बचता। तो शेष के बाद जो शेष आया हमारा, यानी कि शेष हमने घटाने के बाद जो अंतर आता है, ये वाला अंतर जो आया है, आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना ऑप्शन में। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो शेष आएगा ये जोड़ देते हैं। तो आप इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, सब में जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर जोड़ने के बाद इनसे पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक। तो 4 जोड़ने के बाद नाम की कितना है 61, 61 रहता है। इसको 4 जोड़ने के बाद 75, 60,
इसमें 4 जोड़ने के बाद 76, 68 और इसमें 4 जोड़ने के बाद 56, 69। तो हमने 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ने के बाद अब 15 से काटोगे, इससे काटो, इसके 2 फैक्टर कर लिया बाध्य रूप में, बाध्य गुणनखंड करते हैं, 3 और 5 आता है। और 5 के रूल में क्या है, 5 के रूल में क्या आता है, अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे 0 है और किसी ऑप्शन में आपकी 0 नहीं है, तो आंसर आपका 2 हो गया। या फिर 3 वाला रूल लगा देते। 3 वाले रूल में क्या है, अंकों का योग करना चाहिए, अंकों का योग तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं काट, तो 5 वाला रूल लगा के देखना, आपको वो रूल लगाना जो सही लगे, यानी कि आंसर जल्दी आ जाए। तो आंसर हमारा 5 से जल्दी आ रहा, तो 5 का तो सभी को पारा पता ही है, तो 3 का नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने प्रत्येक दशा में से 2 बचे। 2 आता हो, n के अंकों का योग बताना है भाई। 6 अंकों भी बतानी है वो, 6 अंकों की वजह पहले तो आपको लैसे लेना पड़ेगा भाई। इनका लैसे लो, इनके लैसे कितना आता है, लैसे कितना आएगा आप देखते हैं। लैसे लेने के लिए चाहे तो आप इस टाइप से लैसे ले लो, जैसे हमने बताया। इनको नहीं आपका लैसे लेना, वो ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही लैसे लेना है। 2 से काट देते, 3, 2, 3, 5 और 15। फिर 2 से काट दिया, 3, 5, ये फिर 3 से, फिर 5। तो 2 दिन 4, 4, 3, 12, 12 बजे 60। और जब आप क्वेश्चन करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो एल्शियम याद हो जाते हैं, इस समय की बात। तो अगर वैसे निकाल देखो, कोई भी 2 संख्याओं का लैसे लेते हैं, कोई भी 2 संख्याओं का लैसे लेते हैं, इनमें से कोई भी, इन दोनों का एल्शियम लिया हमने, इन दोनों का एल्शियम लिया हमने कितना, 30 आएगा, सभी का आएगा। अब देखते हैं भाई, इससे ही कट जाता है पूरा पूरा कट गया, तो 6 नहीं लेना है, इसका मतलब है 6 यहाँ से हमने हो चुका। अब 4 से तो ये कटता नहीं, तो 4 से कटता नहीं, तो 2 और 2 फैक्टर कर लेते, गुणनखंड कर लेते भाई। 2 से तो ये कट गया, एक 2 से काटना, दूसरे से भी काटना, एक दूसरा से 2 बचा, इससे यहाँ गुणा कर दो तो कितना, 60। ये क्या होगा हमारा एलसीएम, 60 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर जो बताना था 6 अंकों की थी, एन एक 6 अंकों की है। अब 6 अंकों की मैं न्यूनतम संख्या ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगी 6 अंकों की। तो 60 का भाग किया, एक बार चले तो 60, 40, ऊपर से 0, 6 बार 360, फिर 4, एक बार फिर 360, 40, 360, तो यहाँ पर 40। अब जो 40 बचा है, 40 में से माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद कितना, 20। इसको क्या करोगे आप, इसमें जोड़ दोगे। तो इसमें जोड़ते हैं, देखना ये हमारी संख्या थी, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या थी हमारी। इसमें क्या करना है, 20 जोड़ दो, जो अंतर आया इन दोनों का, जो अंतर आया 20 ये, क्योंकि 40 को हमने इसमें से माइनस किया, माइनस करने के बाद कितना, 20, और 20 हम यहाँ जोड़ देते हैं। भाई ये संख्या तो ऐसी है जो इनसे पूरे पूरी कटेगी, इससे, लेकिन इसने कहा 2 से 1 बचना चाहिए, तो 2 इसमें जोड़ दो, तो ऐसा जोड़नी। फिर इसने कहा यानी कि ये वो संख्या है n, जो क्वेश्चन में कहा गया n संख्या है, तो ये वो संख्या है। अब अंकों का योग निकालना, अंकों का योग, अंकों का वास्तव में 1 का 0 को जोड़ोगे तो इस पर परिवर्तन रहता है, इनको जोड़ोगे भाई, 1 + 2 + 2 5 आंसर हो जाता है।
6 नंबर देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो इनका एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम कितना आता है? इन दो किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम ले सकते हो जल्दी करने के लिए, नहीं तो सिंपल मेथड से तो आप एलसीएम ले ही लोगे। भाई इसके दोनों के पढ़ने में क्या आता है? जो 18 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, 36 है। 36 है। भाई इनके दो फैक्टर किए हमने, 7, 3 और 7 कर दिए। इसके भी फैक्टर कर दो कोई, 6 और 5 कर दिए। देखो भाई इससे कट गया 3 से कट जाता है, तो 3 नहीं लेना क्योंकि 3 यहाँ पर आ चुका पहले से ही। 7 नहीं आता, वो ले लिया। अब 6 से काटते 36 कट जाता है, कि ये भी सम्मिलित हो चुका है यहाँ पर पहले से ही। अब 5 में 5 यहाँ ले सकते हैं, इनके सभी गुणा कर दो, 5 की गुणा कर सकते हैं, यानी ये 36 में गुणा करते हैं 5 की कितना आता है? 30 और 15, 15, 3, 18, 180, इनकी दोनों में गुणा करके 180 और 7 की और गुणा कर दो, 7 की गुणा करते हैं 0, 56 और 7, 7 और 5, 12। तो इनका जो एलसीएम आया है, इसकी और इसकी गुणा करके एलसीएम आता है हमारा 1260 है। तो इसमें कहा गया था न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी कि 2 गुना करने पर। तो इसका आधा कर लो, आधा कर देते हैं, इसका आधा करते हैं कितना आता है? 630। तो ये वो संख्या है जिसका 2 गुना करने पर 2 गुना करने पर संख्या पूरी कटेगी। आधा कर लो, या फिर ऑप्शन से कर लेते, ऑप्शन से इसका डबल करके कट जाए वास्तवांतर। सात नंबर देखिए, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 से पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी 60, 120, 180 और 240 ऑप्शन है। तो इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आता है? भाई किसी दो का ले लो एलसीएम, किसी दो का लेते हैं एलसीएम, किसी भी दो का ले लो। भाई इन दो का ले लेते हैं, इन दो के एलसीएम आता है 40। इससे तो कटता नहीं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 3 और 2। 2 से तो कटा ही, 2 से पूरा कट गया, यानी कि 2 यहाँ पर सम्मिलित हो चुका, 2 सम्मिलित हो चुका, 3 बचा, 3 से गुणा करते हैं यहाँ से, तो कितना आ गया? 120 आपका आंसर। आठ नंबर देखिए, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष, यानी कि शेष 11 रहेगा। ये ऑप्शन है आपका 1451, 1643, 1712 और 1523, ये ऑप्शन है। तो शेष जो बचने की बात की, शेष का आयतन शेष कितना है? 11 है। भाई शेष 11 है, सबसे पहले तो 11 ही माइनस कर दो। जो शेष है, जो शेष था वो फालतू था, उस फालतू को माइनस कर 11 से माइनस करके 1440 आएगा। 11 से माइनस करके 1630 आएगा। 1701 आएगा, 11 माइनस करके 1512 आएगा। अब आते हैं बात इनके, अगर फैक्टर करें हम, जैसे 3, 6 और 5 कर दिया, 6 ये इसका कर दो, नोट 4 कर देते हैं, इसका कर देते हैं हम 10 और 8 कर देते हैं। आपको तोड़ने हैं, किसी भी टाइप से तोड़ सकते हो। तो
5 के लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम 5 का रूल लगाते हैं। 10 के लिए तो क्या है, 10 के लिए तो यह क्या अंतिम अंक 10 जीरो आनी चाहिए भाई। 10 के लिए रूल लगा चलो हमने, तो जीरो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ तो जीरो है ही नहीं लास्ट में, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता ना, आंसर ये हो सकता, इनमें से आंसर है। ठीक है, 5 के लिए रूल क्या है, अंतिम अंक जीरो आना चाहिए, तो है। अब भाई 8 ले लेते हैं। 8 के लिए क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं, तो अंतिम 3 अंक लगते हैं। ये देखो अंतिम 3 अंक यहाँ तक, यानी 440 कटता है या नहीं 8 से, तो कट रहा है 440, 440, तो ये कट जाता है। और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटने का, तो आपका आंसर रहता है 1451। भाई 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कटा। क्वेश्चन नंबर 9, 10,000 के निकटतम बतानी, 10,000 के निकटतम बताना है, निकटतम बताना है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। 95, 40, 10,080, 9,996 और 10,000। तो 10,000 के निकटतम बताना है, इनसे पूरी पूरी कटे भाई। 5 के लिए तो तुम्हें पता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो गलत है। उनमें 0 है तो सही हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आते हैं 3 की बात करते हैं। 3 में होता है दी गई संख्या के अंकों का योग, इससे कट सकते हैं, ये तो कटने का ही नहीं 3 से गलत। अब आते हैं इसमें 5, ये देखते हैं जोड़ के, 9 कट गया इससे, इन दोनों जोड़ के 6 भी कट जाता है, तो ये कट सकता है। ये इसको जोड़ के 9 आता है, ये भी कट सकता है। अब आते हैं 4 के लिए रूल क्या है, अंतिम 2 अंक, तो ये भी कट रहा है, अंतिम 2 अंक, ये भी कट रहा है। 8 के लिए रूल क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, ये भी कटता है, ये भी कटता है 8 से, तो ये तो इससे भी कट रहे, इससे भी कट रहे, अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब देखते हैं 7, अब देखते हैं 7, लेकिन इसमें कहा था निकटतम, निकटतम भाई 7 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, कट रही दोनों, लेकिन निकटतम कौन से, निकटतम है ये, मैंने कहा निकटतम, निकटतम पर ध्यान देना, कट रही 7 से ये भी, यानी कि दोनों संख्या कट रही है, लेकिन निकटतम की बात करते हैं भाई 10,000 में यहाँ 80 जोड़ना पड़ता है, यहाँ से बहुत कम, बहुत ज्यादा घटाना पड़ता है, तो निकटतम आपकी होगी 10,080। तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 6, 12, 18 में प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। इनसे विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। 196, 108। एक पूर्ण वर्ग की बात की, पूर्ण वर्ग, ये तो पूर्ण वर्ग है ही, चलो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। अब इसमें यहाँ की छोटी पूर्ण वर्ग बतानी, छोटी पूर्ण वर्ग भाई, इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम 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 भाई 28 का आता है 36, लेकिन 36 इससे भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से कट, यानी कि ये वाले जो संख्या है से 36 कट जाता है, तो एलसीएम होगा 36, पूर्ण वर्ग होगी यही, न्यूनतम का, यानी कि छोटी से छोटी है, तो छोटी से छोटी में यानी कि न्यूनतम में क्या आएगा, 36 आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वर्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है, तो हमें कितने समय 5 प्रश्न मिलेंगे। देखिए, जिसने मान लिया ये एक वर्ताकार गोला है, हाँ ये एक वर्ताकार गोला है, और वर्ताकार गोले में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है।
एक 10 सेकंड लेता है चक्कर लगाने में, एक 15 सेकंड लेता है, तो कब मिलेगी ये पूछा गया। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ताकार दौड़ने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको एलसीएम लेना होता है, लैसे निकालना होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम आता है 30। तो आपका आंसर हो गया 30 मिनट इसका आंसर हो जाता है। बस एलसीएम लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10, 15, 20 से पूर्णतः 22 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी? महत्तम होती है बड़ी। तो आपको ऑप्शन दिए गए 9,990, 9,960 और 9,980, 9,995। तो एलसीएम लेने में टाइम लगता है। दो संख्या लो, कोई सी भी दो संख्या पकड़ लेते हैं, उनका लैसे कितना 30, 2 का तो ले लेते हैं सभी। इन दोनों के तो फैक्टर करते हैं 10 और 2, भाई 10 से यहाँ पर सम्मिलित है, 10 से 30 कट रहा तो सम्मिलित है, यानी कि 10 यहाँ पर आ चुका पहले से, 2 बचा, कट तो रहा 2 से भी, लेकिन 10 से पूरा कट गया ना, 10 से पूरा कट के कितना 3, अब 3 तो कटने का नहीं, यानी कि 10 से ये 30 था, 10 से काट के आ गया 3, ये 3 से कटना चाहिए था 2 से, जब 2 से नहीं कट रहा तो 2 भी आप यहाँ ले सकते हो। तो कितना आएगा? 60 एलसीएम हो जाता है। अब 60 एलसीएम हो जाता है, 60 से काट लीजिए, 60 से काट लीजिए। अगर 60 से नहीं काटना चाहते तो आपको 23 से भी काट सकते हैं। देखिए हम इस टाइप से नहीं करते, 60 से तो ऐसे आंसर कटेगा, ये कटेगा आपका, ये आंसर हो जाएगा जब काटोगे, शायद हाँ यही हो जाएगा। हम इसके फैक्टर कर देते हैं भाई, किसी दो एक संख्या को ले लिया हमने, भाई 10 ले लिया, सॉरी 5 ले लिया और 3 ले लिया, 2 फैक्टर कर लिए हमने। 2 फैक्टर करने के बाद हमने इससे लिखते हैं 5 से, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, सब कट रहे, सभी कट गए। लेकिन 3 से देखते हैं, 3 से 9 कटता है, 3 से 9 कटता है, 3 से 9 कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी पूरा कट जाता है 3 से 9। अब 3 से ये कटता है, ये कटता है, ये नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी 3 से बड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, कट जाता है। ये कटता है 3 से, ये कटता है, ये कटता है, ये नहीं कटता, आंसर गलत। ठीक है, आंसर गलत है, यानी कि अंक होगा गलत। अब ये भी आपका आंसर हो गया था 3 के अनुसार, और ये भी आंसर हो गया। अब हमने फैक्टर किया यहाँ से, एक 5 कर दिया और 4 कर दिया। 4 के लिए रूल क्या होता है? 4 के लिए रूल होता है दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कटने दिए? 4 से। तो 90 4 से नहीं कटेगा, 60 4 से कट जाएगा, तो इसलिए आंसर होगा आपका ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति में बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? यानी कि अगर आप मान लीजिए पंक्ति खड़ी करनी है, पंक्ति में खड़े करने हैं इस टाइप से, भाई 6 खड़े कर रहे, एक पंक्ति में 6, दूसरी में 6, यानी कोई भी एक्स्ट्रा छात्र नहीं बचेगा, पूरी लाइन की बनेगी और 6 खड़े करने का। ऐसी अगर 8 खड़ा करते तब भी पूरी बन जाती है, 12 खड़े करते तब भी, यानी कोई भी छात्र छूटने का नहीं और ना कम रहने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया यहाँ से, इन दोनों का एलसीएम आता है 24 आता है, ऐसे 48 पूरा आ जाता है, तो हमने 24 ले लिया। तो इसके 2 फैक्टर किया हमने, 12 से तो पूरा ही कट रहा है, 12 से तो पूरा कट गया, 12 तो सम्मिलित हो गया, इससे नहीं कट रहा है भाई। इसके फैक्टर किया हमने 8 और 2, भाई 8 से तो पूरा कट गया, इस 8 से कट गया, कटने के बाद 3 आया,
ठीक है। अनले 24 था, 8 से काटने के बाद कितना 3 है। अब 3 तो कटने का, इस 2 से तो नहीं कटने का, इसका मतलब 2 से इसमें गुणा कर दो, कितना 48। तो एलसीएम कितना आ जाए 48। या आपको डायरेक्ट याद है तो 48 डायरेक्ट लिख देते, ठीक। तो 48 है तो ऑप्शन में दिया गया 60, 72, 80 और 96। तो इसमें पूरा खड़ा, यानी पूरी पंक्ति में खड़ी करने हैं। तो 48 से कौन सी संख्या कट रही है यहाँ पर, जो 48 से कटे हुई आपका आंसर 48 से कट रही है, ठीक है। 48 से ये कटता है। या फिर एल्शियम नहीं लेना चाहते हैं तो आपको देख लीजिए, एल्शियम जिनको एल्शियम लेने में प्रॉब्लम है उनके लिए भी है। वे लोग इस टाइप से कर सकते हैं, भाई हमने फैक्टर किए 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 से 2 से तो सभी कट रहे हैं, 3 से सभी ये नहीं कट रहा, बाकी सभी कट रहे, ये नहीं कट रहा, बाकी सब कट रहे। 3 से 72 भी कटता है, 60 भी कटता है, 96 भी कटता है, क्लियर है। अब आते हैं 8 की बारी करते हैं, 8 से देख लेते हैं। 8 से ये नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा। 12 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 16 से ये नहीं कटता, 16 से ये नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। जैसे मर्जी का आप चेंज करें कि क्वेश्चन होना चाहिए।